उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद को लेकर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है और कहीं ना कहीं इस बयान से मुस्लिम पक्ष को तक़वियत मिली है और उन्हें लगा है कि अब उनका कोर्ट में इस मामले को लेकर पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल एएसआई ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया है कि उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे यह पता चल सके कि शाही जामा मस्जिद किसी पुराने ढांचे को तोड़कर बनाई गई थी या खाली जमीन पर बनाई गई थी। विभाग के पास ये जानकारी भी उपलब्ध नहीं है कि मस्जिद के निर्माण के समय उस जमीन का मालिक कौन था। दरअसल सूचना के अधिकार के तहत सत्य प्रकाश यादव नाम के एक आवेदक ने ये जानकारी एएसआई से मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि मुगल कालीन जामा मस्जिद क्या किसी पुराने ढांचे के खंडर को तोड़कर बनाई गई थी या खाली जमीन पर बनाई गई थी। इसके साथ ही उन्होंने उस समय जमीन के मालिक का नाम और मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज की जानकारी भी मांगी थी। इस पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि इस कार्यालय में ऐसी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। आवेदन में यह भी पूछा गया था कि जब इस स्थल को संरक्षित स्मारक के रूप में संरक्षण किया गया था उस समय वहां किस तरह के निर्माण मौजूद थे, बाद में वहां कोई नया निर्माण हुआ या नहीं और इस मस्जिद से जुड़ी पुरानी विवादों का क्या इतिहास रहा है। इन सवालों के जवाब में भी एएसआई ने कहा है कि उसके रिकॉर्ड में इस तरह की कोई जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि पहली अपील की सुनवाई के दौरान एएसआई ने साल 2018 की एक घटना का जिक्र किया। विभाग ने बताया था कि किसी भी केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक के संरक्षण क्षेत्र में नया निर्माण करने की इजाजत नहीं होती है। एएसआई ने कहा कि साल 2018 में जामा मस्जिद परिसर में एक अवैध स्टील की रेलिंग बनाई जा रही थी जिसे लेकर विभाग ने काम रोकने का आदेश जारी किया था। आरटीआई आवेदक ने मस्जिद के निर्माण काल के बारे में भी जानकारी मांगी थी। इस पर एएसआई ने अपने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि जामा मस्जिद संभल का निर्माण वर्ष 1526 में हुआ था। इसके समर्थन में विभाग ने संबंधित चीजों का भी जिक्र किया है। इसके अलावा यह भी पूछा गया था कि क्या इस ढांचे को पहले किसी अन्य नाम से जाना जाता था। इस पर एएसआई ने बताया है कि मस्जिद को उसी नाम से संरक्षित किया गया है यानी उसका नाम पहले भी जामा मस्जिद ही था। मौजूदा समय इस संरचना की प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर एएसआई ने कहा वर्तमान में ये एक मस्जिद के रूप में मौजूद है। विभाग ने भी बताया है कि जामा मस्जिद को साल 1920 में एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में लिया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग के सामने हुई सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि महत्वपूर्ण जानकारी को उपलब्ध नहीं बताकर गलत तरीके से रोका गया है। हालांकि एएसआई ने कहा कि उसने अपने रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी जानकारी दे दी है और उससे ऐसी जानकारी तैयार करने इकट्ठा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो उसके रिकॉर्ड में मौजूद है ही नहीं। आयोग ने एएसआई के रुख को बरकरार रखते हुए कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को सिर्फ वही जानकारी देने की बाध्यता है जो उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। आयोग ने न्यायिक उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा है कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद नहीं होने वाली जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।